हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज हम लोग करंट अफेयर्स का जो अभी टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दारोगा में एक प्रश्न यहाँ से पूछेगा। एडीयू का अगर पेपर आप दे रहे हैं तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा। बिहार शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं और बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम देना है तो यहाँ से पूछेगा। जो भी एग्जाम होने वाला है यहाँ से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और ये आपका जो है जितने भी ऑपरेशन है इन सारे ऑपरेशन को इकट्ठा करके आपको रखा गया है और बारी बारी से हम लोग इसको कंप्लीट करते जाते हैं। बस 10 मिनट में एक प्रश्न जो है ये कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन सिंदूर का संबंध है पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक द्वारा 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था, है ना। जो यात्री गए हुए थे वहां पे तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा गोली चला करके उनको मारा गया था। इसी के विरोध में, है ना, भारतीय सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर यानी कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के द्वारा 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रहा क्या है? तो भूकंप से तबाही, है ना, भूकंप से तबाही आया था कहाँ पे? म्यांमार में। तो म्यांमार में जब तबाही आया तो भारत ने इसके लिए मदद किया। ऑपरेशन किसके तहत? ब्रह्मा के तहत किया। यानी कि भूकंप से तबाही हो गया कौन? म्यांमार। और म्यांमार को मदद करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ब्रहा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑपरेशन सीयू। ऑपरेशन सीयू नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया, यानी कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो सुरक्षा बलों के द्वारा जो, है ना, इसका मतलब जो बढ़िया तरीके से जो सुरक्षा प्रदान किया गया उसी को हम लोग ऑपरेशन सीयू के नाम से जानते हैं। यानी कि अमरनाथ यात्रियों के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, है ना, यहाँ पे ऑपरेशन सीयू। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन कगार है ना। ऑपरेशन कगार किसके लिए? तो ये देखिए केंद्र सरकार के द्वारा नक्सलियों और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए, है ना, ऑपरेशन कगार चलाया गया। किसके द्वारा? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है ना। किसको खत्म करने के लिए? तो नक्सलियों और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए चलाया गया, है ना। क्योंकि ऑपरेशन से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं और बिहार अचूक प्रश्न यहाँ से एक रहेगा ही रहेगा, इसलिए एकदम बांध लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच में जरूर इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो, है ना। सहयोगात्मक रवैया रहेगा तो रिजल्ट होगा और आप जीवन में सफल भी रहेंगे, है ना, ऐसा होता है। चलिए ऑपरेशन टीका क्या है? ऑपरेशन टीका, ये ऑपरेशन टीका है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेनाओं के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, है ना। भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन टीका नाम है। यानी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना के द्वारा, है ना, ऑपरेशन टीका चलाया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेशन बॉबी बॉकेट, है ना। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट है और ये चलाया गया उत्तराखंड के जंगल में। यानी कि उत्तराखंड के जंगल में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, है ना। उत्तराखंड में जब जंगल में आग लगी थी उसी को निपटने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा इस ऑपरेशन को, है ना, चलाया गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑपरेशन कावेरी, है ना। ऑपरेशन कावेरी से प्रश्न पूछ दिया है। ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी मतलब आप देखते होंगे सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। बहुत सारे विद्यार्थी थे, बहुत ऐसे बिजनेसमैन भी थे, है ना, क्योंकि भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे सूडान में और सूडान में स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और केंद्र सरकार उनके वापसी के लिए सुरक्षित तरीके से जो वापस लेकर के आया ये ऑपरेशन, है ना, कावेरी के माध्यम से ही ये लोग यहाँ पे सुरक्षित पहुंचे थे। और ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी हो जाएगा, है ना, ऑपरेशन कावेरी। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, ऑपरेशन गंगा। देखिए क्योंकि ऑपरेशन गंगा जो है ये इंपॉर्टेंट है।
ऑपरेशन गंगा। तो देखिए ऑपरेशन गंगा आप देखते होंगे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था, जिसका नाम है ना ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा को याद रखिएगा। दो तीन चीजें हैं, ऐसे भी एक दो बार रिवाइज करिएगा ना, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है। जब हम इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं ना तो कोशिश करना चाहिए कि कॉपी और कलम ले और लिखते चले। एक बार अगर आपने लिख लिया तो बहुत दिन तक याद रहेगा, लेकिन पढ़ने से क्या होता है ना कि एकाग्रता नहीं बनती, लेकिन लिखने से ना जब तक आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा, है ना, आप लिख ही नहीं पाइएगा। लिखने के लिए तन मन सब चीज़ों को, है ना, एकाग्र होना पड़ता है, पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ रहे हैं किसी और का, है ना, ख्याल दिमाग में आ जाएगा, इमेज बन जाएगा, बहुत सारा इमेज बनने लगता है, तब आदमी एकाग्र नहीं हो पाता चीज़ों को। अब 12 घंटा 18 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थी ऐसे ही होते हैं, जिनका रिजल्ट बहुत पढ़ते हैं, सब लोग देखते हैं भाई बहुत पढ़ता है बहुत पढ़ता है, लेकिन रिजल्ट नहीं होता, बहुत रिजल्ट कम होता है। 4 घंटा पढ़िए लेकिन दम लगा के पढ़िए, जिसमें सिर्फ आप ही पढ़ रहे हैं, कोई बाहरी है सोर्स जो आपको परेशान नहीं करता है, तो समझिए 4 घंटा आपको 10 घंटे के बराबर हो जाता है ना। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन अजय, है ना, ऑपरेशन अजय, ये इजराइल और हमास जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। कहाँ पे? इजराइल और हमास जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। एक ऑपरेशन दोस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन दोस्त, है ना। ये ऑपरेशन दोस्त यानी कि तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप में लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा यह चलाया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की और सीरिया में, है ना, तुर्की और सीरिया में यह ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। यहाँ पे भूकंप आया जिसकी वजह से, है ना, भारत सरकार ने वहां पे सहायता, है ना, सामग्री भेजा। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट आरपीएफ के द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाई गई थी, जिसका नाम है ऑपरेशन आहट, नाम है ऑपरेशन आहट। और यह ऑपरेशन आहट चलाया गया किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा चलाया गया, ऑपरेशन आहट चलाया गया, है ना, ऑपरेशन आहट चलाया गया है, आरपीएफ के द्वारा चलाया गया महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए, है ना। यहाँ पर तस्करी भी होता है, बच्चों की तस्करी की जाती है, बेच खरोच किया जाता है ना, महिलाएं बिक जाती है ना। इसी समस्या को खत्म करने के लिए आरपीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है आहट, है ना। उसके बाद ऑपरेशन इंद्रावती देखेंगे। ऑपरेशन इंद्रावती मतलब ये है कि हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, हैती में, है ना, हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो इंपॉर्टेंट है, बेबी आई है, ऑपरेशन देवी शक्ति मतलब अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए किया गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेशन करुणा, है ना, ऑपरेशन करुणा यानी कि जब चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था मोचा, मोचा से प्रभावित हुआ था म्यांमार, और म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा, है ना। म्यांमार की सहायता के लिए, है ना, चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था यहाँ पे मोचा, नाम था मोचा। मोचा सबसे ज़्यादा तबाही पहुंचाया था, और इसी तबाही की वजह से म्यांमार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, है ना। और इसकी सहायता के लिए एक ऑपरेशन चलाई गई जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा। ठीक है, तो इस तरह का जो इम्पोर्टेंट जो है आपके करंट अफेयर्स में जो बार बार पूछे जाते हैं, हम लोग इसको भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।